अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पूरे मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं और सारे चैप्टर्स भी तैयार नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पूरे मार्क्स आ जाएं और सारे चैप्टर जो हैं वो तैयार करने की बजाय लिमिटेड चैप्टर आप तैयार कर लें, एक प्रॉपर स्टडी प्लान उसके मुताबिक मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम के बारे में तो आपको पता होगा कि किन चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन कितने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा कि जो बच्चे पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं उनको 9 चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे करने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि 80% मार्क्स आ जाएं, चलें उतने भी काफ़ी हैं, हमारी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने जो है वो आज इस वीडियो में बताना है कि कितने चैप्टर आपने करने हैं। तो सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। और वो कौन से, सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स हैं जिनको करने से आपके 70 to 80% मार्क्स भी आ सकते हैं। और किस तरह से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और किस तरह से आपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं, तो ये आपने एक ट्रिक के थ्रू ये काम समझना है, बजाय इसके कि आप सारी बुक को प्रिपेयर करें, बजाय इसके कि आप सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। आपने स्मार्ट वे में कैसे स्टडी करनी है इस लिमिटेड टाइम के अंदर, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम रह गया एग्जाम्स में। तो उसके हवाले से फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस 2026 के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसके हवाले से आपकी तैयारी स्टडी प्लान से हो जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग स्कीम समझ लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम चंद चैप्टर्स कर ले तो किस तरह हमारे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज का, उसमें ये मैंने चैप्टर लिखे हैं ऊपर 1 से लेकर 9 तक, और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। यानी चैप्टर 1 से 3, 2, 3, 4 और 6 से एक एक एमसीक्यू, और 5, 7, 8 और 9 से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं। तो इस तरह टोटल ये आपके पास 15 एमसीक्यूज बनते हैं। तो 15 नंबर जो हैं वो आपके एमसीक्यूज के होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया एमसीक्यू वाला, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, और तीनों में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 की आपके पास चॉइस होती है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यानी शॉर्ट का फर्स्ट पार्ट, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 2 से 3 और चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसी तरह से जो आपका शॉर्ट का दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें चैप्टर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 से 4 और 7 से 2। और जो तीसरा पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो बनेगा, उसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 तीनों से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस तरह ये 9 बनते हैं और आपने 6 करने हैं इन तीनों के अंदर। और लॉन्ग की अगर हम पेयरिंग देखें तो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 इनसे आपका एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। यानी चैप्टर नंबर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, चैप्टर नंबर 6 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, चैप्टर 8 और 9 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो 1, 6, 8 और 9 ये 4 चैप्टर्स हैं जिनसे सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के जो चैप्टर हैं वो 2, 3, 4, 5 और 7 है। अब अगर हम इनकी वेटेज देखें सबसे पहले, कि देखें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो वो चैप्टर हमने छोड़ने नहीं है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, चैप्टर 1 से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, 3 एमसीक्यूज हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा नहीं। तो 2 नंबर का एक शॉर्ट होता है, 8 नंबर ये हो गए, और 3 नंबर आपके ये हो गए। तो टोटल आपके 11 नंबर जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 से आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है 8 नंबर का, एक एमसीक्यू है 1 नंबर का, 9 नंबर हो गए, और 3 यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ गए यानी 6 नंबर। तो 15 नंबर का पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से होगा। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करें तो एक एमसीक्यू है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है यानी 6 नंबर, और एक एमसीक्यू 7 हो गए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का। इसमें भी आपके 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है। चैप्टर नंबर 4 अगर हम देखें तो चैप्टर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 6 मार्क्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 4 से 8 मार्क्स का, तो 8 और 6 होते हैं 14, और एक एमसीक्यू आपका, इसमें भी 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 5 से, और 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 के। तो 6 नंबर ये हो गए और 8 नंबर ये हो गए, कितने हो गए 14 हो गए, और 2 आपके ये एमसीक्यूज आने यानी 16 मार्क्स का पेपर चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है। तो 2, 3 और 4 से 15, जबकि चैप्टर नंबर 5 से 16 मार्क्स का पेपर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एमसीक्यूज 2 आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं यानी 8 नंबर हो गए, और एक एमसीक्यू है यानी 9 नंबर का पेपर आपका चैप्टर 6 से। चैप्टर नंबर 7 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है यानी 8 नंबर, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 4 नंबर 12 हो गए, और 2 एमसीक्यूज यानी 14 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 7 से आ रहा है।
चैप्टर 8 अगर हम देखें, लॉन्ग क्वेश्चन है कोई नहीं। चैप्टर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पहले पार्ट में आने हैं, 4 नंबर हो गए, और 2 यहाँ से 6 नंबर का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है। और चैप्टर नंबर 9 अगर देखें तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर हो गए, लॉन्ग आना कोई नहीं, और 2 MCQs हैं, यानी 8 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 9 से आ रहा है। तो अगर हम इस वेटेज को देखें तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है चैप्टर नंबर 5, यानी चैप्टर नंबर 5 किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। आपकी तैयारी 0 भी है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, चैप्टर नंबर 5 हर तरह के स्टूडेंट ने प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें 16 मार्क्स का पेपर आता है 75 में से। उसके बाद इस चैप्टर के बाद अगर हम देखें, सेकंड प्रायोरिटी जो है वो चैप्टर नंबर 4, 3 और चैप्टर नंबर 2 की है। इनमें से 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें से 14 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, और यही 5 चैप्टर्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। यानी अगर आप ये 5 चैप्टर्स तैयार करते हैं, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी और MCQs के लिए भी, सिर्फ 5 चैप्टर, 9 में से 5 चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं तो कितने मार्क्स का पेपर आपका होता है, हम इसको काउंट कर लेते हैं। हम जो काउंट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 को कर रहे हैं। 3 तो लॉन्ग आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर हम चैप्टर नंबर करते हैं 2, 3, 4, 5 और 7, इनको तैयार करते हैं तो कितने मार्क्स का पेपर हमारा अटेम्प्ट होता है। 3 तो आपके लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, 24 मार्क्स आपके ये हो गए। उसके बाद अच्छा, इनमें से ये जो आपने 5 चैप्टर्स करने हैं, इन पांचों से एक एक लॉन्ग आना है, तो लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते हैं 3। तो इन पांचों में से कोई से 3 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए तैयार करें, बाकी जो 2 चैप्टर उनमें सिर्फ शॉर्ट और MCQs करें। मिसाल के तौर पे इसमें जो आसान चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 5 है, ये 2 चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा आसान है, ये 2 आप लाजमी कर लें। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 जो है, इसके अंदर प्रोग्राम आने के भी चांसेस हैं, तो अगर कुछ बच्चों को प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम है तो 2 करने की बजाय आप 3 वाला चैप्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये निस्बतन आसान है। तो 5, 7 और 3 से आप लॉन्ग कर लें, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, 24 मार्क्स हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। करने होते हैं कितने, 6 करने होते हैं, लेकिन 3 होंगे। 1 इसके अंदर हमने किया नहीं है, 8 भी नहीं किया हमने, तो हमारे ये वाले सवाल तो नहीं होंगे, यानी 6 नंबर आपके ये हो गए। इस पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं और 7 भी कर रहे हैं, 3 और 2 5 आपके शॉर्ट हो जाएंगे, एक वहां से शॉर्ट रह जाएगा, 10 नंबर वो हो गए, और 6 नंबर यहाँ पर हो गए, कितने हो गए, 16 मार्क्स हो गए। तो वहां पे हमने कैलकुलेट किए 3 लोगों के 24 मार्क्स, क्योंकि 8 नंबर का एक लॉन्ग होता है, तो 24 और 16 कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। और इसके अंदर 4 और 5 हमने करना है, 4 और 5 तो 3, 3, 6 पूरे के पूरे हमारे हो जाएंगे, तो 12 नंबर ये हो गए, कितने हो गए, 52 मार्क्स। और अगर हम MCQs में आते हैं तो 2, 3, 4 से एक एक MCQ है, तो 52 प्लस 3 कितने हो गए, 55 हो गए। चैप्टर नंबर 5 भी हम कर रहे हैं और 7 भी हम कर रहे हैं, तो 4 ये हो गए, तो कितने हो गए, 59। तो 59 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 75, 59 मार्क्स का पेपर सिर्फ ये 5 चैप्टर्स को प्रिपेयर करने से हो जाएगा। इन पांचों में से भी सिर्फ आपने 3 चैप्टर लॉन्ग के लिए करने हैं, बाकी शॉर्ट और MCQs के लिए करने हैं, तो आपके 59 मार्क्स आ सकते हैं। यानी वो बच्चे जिनकी कोई इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, वो सिर्फ ये 5 चैप्टर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। अच्छा, अब इसमें ये भी चीज है कि लॉन्ग क्वेश्चन हम कौन से करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें इन 5 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं उन्हीं में से इंशाल्लाह होगा, वो गेस समझ लें, वो मैं अपलोड करूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, वो लॉन्ग आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। वैसे जो आसान चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, 5, 7 और 3, 3, 5 और 7, ये 3 चैप्टर आप अच्छी तरीके से कर लें। अब अगर आप कहते हैं कि 59 से भी ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो एक और चैप्टर आप इसके अंदर ऐड कर लें, और वो जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में देखें, जब हम चैप्टर 1 नहीं कर रहे थे तो इस पार्ट के अंदर आपके 3 शॉर्ट कवर हो रहे थे, 3 रह गए थे, टोटल 6 करने होते हैं ना, तो 3 आपके रह गए थे। तो अगर आप चैप्टर 1 कर लेंगे तो 3 आपके यहाँ से हो जाएंगे, 4 आते हैं, 4 के 4 भी यहाँ से हो सकते हैं, तो 6 नंबर ये आपके ऐड हो गए, इस 59 के अंदर 6 नंबर ये ऐड हो गए, और 3 MCQs चैप्टर 1 से आने हैं। यानी ये जो चैप्टर जिन पे मैंने स्टार लगाए हैं, इन चैप्टर्स के बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, वो चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर 1 में लॉन्ग तो आना नहीं है, लेकिन 4 शॉर्ट और 3 MCQs आने हैं। तो ये जो आपके जहां से 6 नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके जो मार्क्स हो गए वो 65 हो गए, और 3 MCQs यहाँ से ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके मार्क्स हो गए 68। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 7 कर लेते हैं, तो हमारे जो मार्क्स हैं वो 68 तक आ सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब
शॉर्ट का ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा, शॉर्ट का ये पार्ट भी पूरा हो जाएगा, इसमें एक शॉर्ट आपका रह जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका रह जाएगा, क्योंकि 3 और 7 से 5 बन रहे हैं, इसमें चैप्टर 6 का एक रह जाएगा। अब अगर वो स्टूडेंट्स जो पूरे पूरे मार्क्स लेना चाहते हैं और चैप्टर भी सारे तैयार नहीं करना चाहते, उनके लिए तरीका ये है कि जो थर्ड हमारे पास प्लान है वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इससे आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, कैसे आ सकते हैं? यानी पहले 7 चैप्टर कर लें, 8 और 9 को छोड़ दें, 8 और 9 के सिर्फ एमसीक्यूज करें, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करें। और मैंने पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो बनाए हुए हैं, एक चैप्टर के कोई 25 से 30 एमसीक्यूज हैं। जिन बच्चों के पास वो एमसीक्यूज हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पास्ट पेपर्स तो है नहीं, आप प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज कर नहीं सकते, आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो एमसीक्यूज जिन बच्चों के पास हैं वो सिर्फ वो कर लें इंशाल्लाह। इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आने, 4 नंबर आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर मैंने ऐड किया चैप्टर नंबर 6, इसका एक शॉर्ट का पार्ट आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर 2 नंबर ऐड कर ले, 70 मार्क्स हो गए, 70 मार्क्स हो गए। और यहाँ से चैप्टर नंबर 6 का एक एमसीक्यू हो गया, 71 मार्क्स हो गए। अब रह गए चैप्टर 8 और 9 के आपके 4 नंबर कम होते हैं, 75 में से 71 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो 8 और 9 के सिर्फ एमसीक्यूज प्रिपेयर करने, तो आपके 4 वहां से ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपके 75 मार्क्स बनते हैं। तो ये बेस्ट प्लान है अच्छे मार्क्स लेने का। अगर आप कहते हैं कि जस्ट पासिंग मार्क्स हमारे आने चाहिए, ये मैंने बेस्ट प्लान बताया है, अच्छे मार्क्स लेने का प्लान बताया है, ये मैंने पासिंग मार्क्स वाला फॉर्मूला नहीं बताया। अगर आप कहते हैं पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला बता दें, आसान तरीन चैप्टर बता दें और 2 से 3 चैप्टर मैक्सिमम बता दें, तो उसमें आपने क्या करना है, आप उसके लिए कर लें ये कि आप चैप्टर नंबर 5 और 7 अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर करते हैं, और दोनों बहुत आसान है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं, सिर्फ ये 2 चैप्टर अगर आप करते हैं तो 75 में से 30 मार्क्स आ जाते हैं। 25 वाला वैसे पास होता है, लेकिन 30 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनता है। अगर आप चैप्टर 5 देखें और चैप्टर 7 देखें, तो 5 में 16 मार्क्स का पेपर और चैप्टर 7 से 14 मार्क्स का पेपर, तो ये 30 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इस पार्ट के अंदर आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इस पार्ट के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और एमसीक्यूज जो हैं 5 और 7 से 4 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज कर लें, तो इंशाल्लाह जो आपके 30 मार्क्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे। कोई 5-6 एमसीक्यूज मजीद ठीक हो जाते हैं तो 35 to 36 मार्क्स भी आ सकते हैं, यानी आपके 50% मार्क्स आ सकते हैं अगर आप ये 2 चैप्टर और बाकी तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज सिर्फ कर लें, तो आपके 35 से 37, 38 तक मार्क्स भी आ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल जिनकी ज़ीरो तैयारी है उनके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, जिनकी थोड़ी अच्छी तैयारी है उनके लिए ये बताया है, और बेहतर तैयारी के लिए ये, और अगर पूरे मार्क्स लेने तो उसके लिए ये फॉर्मूला बताया। यानी आपने सारे चैप्टर तैयार नहीं करने, और लॉन्ग के लिए आपने 3 ही चैप्टर तैयार करने हैं, चाहे आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं या इसको कर रहे हैं। लॉन्ग के लिए कोई से 3 चैप्टर करें, और जो ईजीएस्ट चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 5 और 7, ये 2 तो लाजमी आपने तैयार करने हैं लॉन्ग के लिए, क्योंकि 5 के अंदर गिनती के 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और 7 के अंदर भी गिनती के 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वही आपने तैयार करने हैं, उन्हीं में से इंशाल्लाह आपका पेपर आएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ, सारे चैप्टर्स की, जो 5 चैप्टर आपके लॉन्ग के लिए हैं, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के गेस भी अपलोड कर दूंगा। रही बात एमसीक्यूज की, तो उसके लिए एमसीक्यूज जिन बच्चों के पास हैं वो उसको तैयार कर लें, अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।